अब लॉन्च होने के इतने टाइम के बाद भी आज के डेट में 2023 में लोग इस आईफोन के इतने ज्यादा फैन क्यों हैं एंड अभी भी ज्यादातर लोग इसी आईफोन को परचेज करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 13 की। ये आईफोन 2021 में लॉन्च हुआ था एंड 2 महीने के बाद इस आईफोन को अब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर अगर हम बात करें डिमांड की, सो उस चीज में तो ऐसा लगता है कि वो कम हुई ही नहीं है। सो क्या सच में ऐसा है? क्या आईफोन 13 इतना ज्यादा अच्छा फोन है एंड आपको अभी ये परचेज करना चाहिए? इन सभी चीजों के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ। लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर रीजन की जिसकी वजह से आईफोन 13 या फिर एंटायर आईफोन 13 सीरीज इतनी ज्यादा डिमांड में रही है एंड दैट इज इंप्रूवमेंट्स। एंड गाइस, आई मस्ट से आईफोन 13 सीरीज में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी गई थी एंड मैंने पर्सनली आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स सभी आईफोन्स यूज करे हैं एंड अभी भी यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, सो प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ बेटर था एज कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स, क्योंकि अभी भी इतने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद भी आईफोन 14 प्रो मैक्स में लैग्स एंड जिटर्स फेल हो जाते हैं एंड इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं लगता है जितना आईफोन 13 प्रो सीरीज थी एंड इसमें कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ऐप क्रैशेस भी होते हैं। सो A15 बायोनिक चिप ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करती है एंड ये कहीं ना कहीं ज्यादा ऑप्टिमाइज भी है एज कम्पेयर टू A16 बायोनिक चिप। एंड इसी तरीके से आईफोन 12 सीरीज के कंपैरिजन में जो इंप्रूवमेंट्स आईफोन 13 सीरीज में करी गई थी वो इंप्रूवमेंट्स रेगुलर आईफोन 14 में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये चीज तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही है। स्मॉलर नॉच साइज, डिफरेंट कैमरा लेआउट, ब्राइटर डिस्प्ले एंड सबसे बड़ी चीज बैटरी लाइफ। पास्ट में आईफोन्स की बैटरी लाइफ हमेशा ही वीक रही है, बट आईफोन 13 सीरीज के बाद ये चीज एकदम ही रिवर्स हो गई थी। इसी के साथ आईफोन्स का एक और वीक पॉइंट रहता था विच इज स्पीकर्स एंड ये चीज भी आईफोन 13 में एकदम ही इंप्रूव कर दी थी। सो इन अ नटशेल आईफोन 13 सीरीज में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी गई थी जो कि प्रैक्टिकल थी एंड इन्हीं सब चीजों के चलते सेकंड रीजन बन जाता है आईफोन 14 सीरीज में कोई इंप्रूवमेंट्स ना होना। अब आईफोन 13 प्रो सीरीज के आगे 14 प्रो सीरीज में तो इंप्रूवमेंट्स हैं बट रेगुलर सीरीज में इतने भी डिफरेंसेस नहीं है जो कि किसी को माइंड मेकिंग करने पे मजबूर कर दें। उन्हें आईफोन 13 को स्किप करके आईफोन 14 ही लेना चाहिए एंड इसी वजह से ये भी एक मेजर रीजन बन जाता है। अभी भी आज के डेट में ज्यादातर लोग इंक्लाइंड है टुवर्ड्स आईफोन 13। अब गाइस, हम लोग सिंपली सेल के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं जो कि सितंबर के महीने में आने वाली है एंड आई नो अब ज्यादातर लोग आईफोन्स को उन्हीं सेल में परचेज करेंगे। अब मैं सभी आईफोन्स की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ। स्टिल अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 एंड आईफोन 14 की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की, सो आईफोन 13 आपको इजीली मिल जाएगा 42 से लेके 45,000 रुपीज में, वहीं आईफोन 14 48 से लेके 50,000 रुपीज में। एंड इतने कम प्राइस डिफरेंस होने के बाद भी ज्यादातर लोगों की चॉइस आईफोन 13 ही है। सो गाइस, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? इसका आंसर है यस। अगर बजट का फैक्टर आता है, आप लोग अपना बजट एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, सो आप लोग आज के डेट में भी इजीली आईफोन 14 को स्किप करके आईफोन 13 को परचेज कर सकते हो। बट गाइस, हाँ, अगर आपका बजट का इशू नहीं है, एक्स्ट्रा 4 या 5,000 रुपए स्पेंड कर सकते हो। सो ऐसे में आपको मैं आईफोन 14 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे आईफोन 14 बिकेगा, सेल खत्म होने के बाद इतनी प्राइसिंग पे आईफोन 13 का भी मिलना मुश्किल होगा। बाकी ये बात तब आती है जब आप आईफोन 13 एंड 14 को 4 या 5,000 रुपए के डिफरेंस में कंपेयर करते हो। बाकी अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आईफोन 13 को परचेज करते हो, यस, आज की डेट में 2023 में भी 2 साल के बाद ये आईफोन काफी दमदार है। इसमें आपको कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है। अब iOS 16 के अपडेट के बाद बैटरी लाइफ में स्लाइटली फर्क पड़ा है, ये डिप हुई है, बट फिर भी मॉडरेट यूजेज में ये फोन आराम से एक दिन चल जाता है। बाकी कैमरा के मामले में एज यू ऑल नो कुछ इंप्रूवमेंट्स आईफोन 14 में दी गई हैं। 1080p से इंप्रूव्ड 4K 30 सिनेमैटिक का सपोर्ट, एक्शन मोड, सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस। बाकी अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, सो मुझे इन दोनों फोन्स के कैमराज में हार्डली कोई डिफरेंस दिखता है। एक स्लाइट एक्स्ट्रा डिटेल्स और शार्पनेस आपको आईफोन 14 में मिल जाएंगी ड्यू टू फोटोनिक इंजन, बट दैट्स नॉट ह्यूज। सो अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है या फिर अगर आप सेकंड हैंड भी परचेज करना चाहते हो कम प्राइस में, आईफोन 13 को इजीली परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इसे अभी परचेज करते हो, iOS 17 के अलावा आपको 3 साल की और iOS अपडेट्स इजीली मिलेंगी, लाइक अप टू iOS 20। सो गाइस, आईफोन 13 को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।